हेलो स्टूडेंट, जीएस विशेष क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अ, अभी जो है हम आप लोगों के लिए फिर से वीडियो लेके आए हैं महत्वपूर्ण सवालों का, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, लाभदायक साबित होंगे। जैसे कि अभी 67 बीपीएससी की वैकेंसी आने वाली है, इसी महीने आ सकती है, उसकी संभावना है। और आगे यूपी रिव्यू ऑफिसर का है, यूपी पीसीएस का है, बीपीएससी सीडीपीओ का भी एग्ज़ाम है। तो इस तरह से जो है इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है और बार बार जो है ये पीसीएस वगैरह में आईएएस एवं पीसीएस के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से जो है आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो का लाभ उठाएं। पहला क्वेश्चन है बिहार स्पेशल से, बिहार में उराव जनजाति कहाँ नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए बिहार में उराव जनजाति जो है सासाराम डिस्ट्रिक्ट में जो है नहीं पाई जाती है। उराव जनजाति रोहतास, भागलपुर और पूर्णिया में पाई जाती है, लेकिन सासाराम में नहीं पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन भी है बिहार स्पेशल से, बिहार की वर्तमान सीमा और क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुआ था। इसका आंसर होगा 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, क्योंकि इसी दिन झारखंड बिहार से अलग हुआ और जो अभी वर्तमान में है ये बिहार की जो सीमा है तो ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी से ही चली आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये मिडावल इंडिया से है, मिडावल इंडियन हिस्ट्री से है। रामायण का फारसी अनुवाद निम्न में से किसने किया था। इसका आंसर होगा अब्दुल कादिर बदायूनी। रामायण का भी इसी ने फारसी में अनुवाद किया था और महाभारत में भी। महाभारत में जो अनुवाद किया था उसका रमजनामा के नाम से अनुवाद किया था। ठीक है, महाभारत का नाम रमजनामा रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में प्रथम चीनी का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। यह है मढ़ौरा या मरहौरा। ठीक है, 1904 ईस्वी में स्थापित किया गया। हालांकि अब ये बंद हो चुका है, लेकिन उस समय ठीक है 1904 में स्थापित किया गया था। ये छपरा जिला में है मढ़ौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में निर्माणाधीन रेल पहिया कारखाना कहाँ अवस्थित है। इसका आंसर होगा छपरा। छपरा में रेल पहिया कारखाना को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दक्षिण गंगोत्री क्या है। दक्षिण गंगोत्री जो है अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान का अस्थायी केंद्र है दक्षिण गंगोत्री। अब हालांकि ये नष्ट हो चुका है दक्षिण गंगोत्री, अब जो है मैत्री है, ठीक है, और जो है हिमाद्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है। राज्य विधानमंडल में देखिए कौन कौन से आते हैं, राज्यपाल आते हैं, विधानसभा आती है और जहाँ जहाँ विधान परिषद है वहाँ विधान परिषद भी आते हैं। तो इसका होगा राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ये जो है विधानमंडल के अंग हैं, लेकिन महाधिवक्ता जो है ये विधानमंडल के अंग नहीं है। इसी तरह संसद में भी है, राष्ट्रपति है, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है, संसद में आते हैं, तीनों आते हैं, ठीक है, लेकिन महान्यायवादी जो है संसद में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ये दिवस से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन जरूर रहता है दिवस से, तो आप दिवस पर भी फोकस होंगे। देखिए 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र दिवस की स्थापना हुई थी। ठीक है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 4 नवंबर को कोई दिवस नहीं मनाया जाता है। ठीक है, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, देखिए भारत रत्न देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। ठीक है, सही है। इसकी शुरुआत वर्ष 1955 में हुई थी, ये गलत है। इसकी शुरुआत जो है 1954 में हुई थी, 1954 में। ठीक है, 1954 में हुई थी। ठीक है, तो ये गलत है। तीसरा कथन है सबसे पहले 3 व्यक्तियों के सम्मान मिला, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर सीवी रमन, ये भी सही है। और यह पुरस्कार जो है कला, साहित्य, ठीक है, खेल वगैरह में, खेल क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो है बी इसका आंसर होगा, ये गलत है। इसका जो है 1954 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल नॉलेज से है, मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है। मोसाद, तो ये इजराइल की गुप्तचर संस्था है मोसाद। ठीक है, और इजराइल की संसद को नेसेट कहते हैं, ये भी पूछा जाता है, सबके संसद के बारे में पूछा जाता है। ट्रिप्स तथा ट्रिम्स पद संबंधित है। देखिए ये इंटरनेशनल जो है संगठन से संबंधित है। ट्रिप्स का फुल फॉर्म हुआ ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। ठीक है, और ट्रिम्स का फुल फॉर्म हुआ ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ठीक है, ये WTO से संबंधित है और जो है व्यापार
के सुविधाओं के लिए जो है सदस्य देश एक दूसरे का इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक। ठीक है, तो इसका है अवध कॉमर्शियल बैंक। भारतीयों द्वारा संचालित जो है पहला बैंक जो है अवध कॉमर्शियल बैंक है। ये सीमित उत्तरदायित्व पे खोला गया प्रथम बैंक है अवध कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, ऐसे अगर प्रथम बैंक पूछा भारत का पहला बैंक तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो 1770 ईस्वी में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य का फिरोजाबाद शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कांच एवं चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी से है, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष, संयुक्त संसदीय समिति। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष। किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई थी? ये है 59वां 59th। ठीक है, 59th जो 1988 में ये हुआ था। दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहते हैं? एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है विदेशी व्यापार। ठीक है, द्विपक्षीय व्यापार मत मारिएगा, यहाँ कंफ्यूज भी लोग होंगे। ठीक है, द्विपक्षीय व्यापार अब विदेशी व्यापार। ठीक है, तो लेकिन द्विपक्षीय व्यापार नहीं होगा, यहाँ विदेशी व्यापार, ये अप्रोप्रिएट होगा विदेशी व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है? PIL, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका आंसर कोई भी व्यक्ति कर सकता है, PIL। ठीक है, और इसकी शुरुआत PN भगवती ने की थी। PIL की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे उस समय। और ये जनहित याचिका जो ली गई है अमेरिका से ली गई है, US से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलात् श्रम निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? बलात् श्रम और जो है मानव का दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये दोनों है अनुच्छेद 23 में, आर्टिकल 23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, इसका आंसर होगा गृह मंत्री। क्षेत्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो होता है गृह मंत्री होता है। ऑल इंडिया, ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1920 में अध्यक्ष कौन बने थे? इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय। और इसका जो है प्रथम अधिवेशन जो हुआ था बम्बई में हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किस देश के संविधान से उद्धृत है? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची देखिए, आयरलैंड से है नीति निर्देशिका, तो जिसको DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं। रूस या सोवियत रूस से मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, और जर्मनी के वायवन गणतंत्र से जो है आपातकाल संबंधित सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों पर ध्यान दीजिए, ये इंडियन ज्योग्राफी से है, पूछ रहा है शंकुधारी वन जो है, जो पहाड़ी क्षेत्र में, बर्फ के क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहाँ पे बर्फ ज़्यादा पड़ते हैं। ठीक है, ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं शंकुधारी वन। तो इसका जो आंसर होगा सबसे ज़्यादा कैसे पाया, तो ये जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, उसके बाद उत्तराखंड में पाया जाएगा शंकुधारी वन, उसके बाद जो है अरुणाचल में, और उसके बाद मेघालय में। ठीक है, तो 2 4 1 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में खनिज तेल सबसे पहले कहाँ पाया गया था? तो ये असम में पाया गया था, असम के डिगबोई में, उत्तर पूर्वी असम में है डिगबोई, वहाँ पाया गया था सबसे पहले। किन 2 राज्यों में लोकसभा की सीट एक समान है? इसका आंसर होगा झारखंड और असम, दोनों में लोकसभा सीट की संख्या जो है 14 है। झारखंड में भी 14 लोकसभा सांसद और असम में भी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहरकटिया तेल क्षेत्र किस नदी की घाटी में? ये है ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में नहरकटिया, ये असम में ही पड़ता है। ठीक है, और जो है ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में ये तेल क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ज्वार शक्ति के उत्पादन के लिए सर्वाधिक संभावना किस तट पर है? तो ये गुजरात पे है, क्योंकि इसका गुजरात का तट जो है काफ़ी कटा छटा है, तो वहाँ जो है वहाँ पे बिजली उत्पादन के लिए ज्वार शक्ति का ज़्यादा संभावना है। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर होगा ताप्ती नदी पर। उकाई परियोजना जो है ताप्ती नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र जो है, ये जो नदी द्वीप है माजुली, ब्रह्मपुत्र के बीच में ही पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र माजुली, और ये माजुली जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिम मानसून निम्न में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? इसका आंसर होगा केरल। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल से ही प्रवेश करता है, दक्षिण पश्चिम।
ठीक है। और जो है देखिए, धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? इसका आंसर होगा टेम्पल्टन पुरस्कार। देखिए, धर्म और दर्शन दोनों के क्षेत्र में, फिलॉसफी के क्षेत्र में, रिलीजन एंड फिलॉसफी दोनों के क्षेत्र में टेम्पल्टन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। द विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर, जिसको हम हिंदी में अग्नि की उड़ान भी कहते हैं। ठीक है, ये APJ अब्दुल कलाम की लिखी पुस्तक है। इसका आंसर होगा डी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल साइंस से साइकिल और कारों में बॉल बियरिंग का प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि पहिया और, देखिए इसका आंसर सी हो जाएगा, पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र जो है घट जाता है। ठीक है, इसके इसीलिए जो है प्रभावी क्षेत्र घट जाता है, जिससे क्या होता है, घर्षण कम होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाशियोरकर तथा मरासमस किस तत्व की कमी से होता है? ये बच्चों में होता है और ये प्रोटीन की कमी से होता है। जैसे आप देखेंगे पैर पतला हो जाना, पेट निकल जाना, ठीक है, हाथ पतला हो जाना, ये सब क्वाशियोरकर मरासमस के पहचान है। ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटाखों में तेज सफ़ेद प्रकाश लाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम एवं अल्युमिनियम। तो इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम और अल्युमिनियम दोनों का प्रयोग किया जाता है सफ़ेद प्रकाश लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी कूद लगाने वाला कूदने से पहले क्यों दौड़ता है? क्योंकि वह संवेग संरक्षण बनाए रखता है। संवेग संरक्षण को बनाए रखने के लिए जो है कूदने से पहले वो दौड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? ठीक है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन तो ऑब्वियस रहेगा। ठीक है, और कोई तत्व रहे या ना रहे, लेकिन कार्बन तो जरूर रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। कीट संवर्धन क्या है? कीटों, इसका आंसर ए हो जाएगा। कीटों की वृद्धि करने के विज्ञान को हम कीट संवर्धन कहते हैं। जीवों के विकास के संदर्भ में जीव का कैसे कैसे विकास हुआ, इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम जो है सही है? ठीक है, ये होगा सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। सैलामेंडर जो है ये मतलब जो है पानी में चलते हैं, अजगर जो है रेंग के चलते हैं, उसके बाद जो है कंगारू, ठीक है, ये पैर से चलते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड पेंसिलों के निर्माण में जो है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? इसका आंसर होगा ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट को जो है ग्रेफाइट का प्रयोग होता है लेड पेंसिल। ठीक है, ये याद रखिए, लेड पेंसिल में लेड का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। साइनाइड विषाक्तता के कारण, ठीक है, सेकेंड में मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि इससे जो है हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट का आता है। ठीक है, इसी को कहते हैं हार्ट अटैक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना आना निम्न में से किस एक प्रक्रिया को इंगित करता है? इसका आंसर है प्रसारण नियमन। प्रसारण नियमन के कारण मानव शरीर में व्यायाम के दौरान पसीना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत कोष्ठ भंडार। शीत कोष्ठ मतलब जो है कोल्ड स्टोरेज जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें जो भंडारित फल जो अधिक समय तक क्यों चलते हैं? क्योंकि उससे जो है श्वसन की दर जो है घटा दी जाती है। ठीक है, जिससे जो है फल जो है जल्दी खराब नहीं होते हैं। वैक्सीनेशन शब्द की व्युत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई है। यह शब्द किससे संबंधित है? गाय से। तो गाय को जो है लैटिन में बोवाइन कहा जाता है और उसी से वैक्सीनेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन दिया हुआ है और उसको जो है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन B1 को जो है थायमिन कहते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं और विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहते हैं। ठीक है, टेकोफेरॉल। तो ये जो है रेटिनॉल 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4 इसका आंसर होगा। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उसको क्या कहते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं उस प्रक्रिया, जैसे कि आप देखते हैं जुगनू वगैरह चमकते हैं रात में। ठीक है, इस तरह से जो है
BMD परीक्षण, ठीक है, बोन मटेरियल डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी परीक्षण, जो BMD जिसको शॉर्ट में कहते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी परीक्षण निम्न से किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए BMD परीक्षण किया जाता है। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था मानव हृदय प्रत्यारोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, DDT का पूरा नाम क्या है? DDT देखिए क्या है, कीटाणुनाशक है, पीड़कनाशी है, ठीक है, और ये जो है पूरा विश्व, भारत में भी इस पर बैन लग चुका है क्योंकि ये जो है नष्ट नहीं होता था। इसका पूरा नाम जो है डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इसको शॉर्ट में DDT भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस हैं? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1 और 2। ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसी से जुड़ता हुआ प्रश्न आता है, UPP से क्वेश्चन पूछ भी चुका है कि कौन सी गैसें जो है पृथ्वी पे जीवन के लिए आवश्यक हैं। तो उसमें कार्बन ऑप्शन में दिया हुआ था, और भी सारे गैसें दिए हुए थे, लेकिन साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन दोनों दिए हुए थे। तो ओजोन भी ज़रूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है। दूसरी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंबल का काम करता है, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने नहीं देता है पृथ्वी का। तो और ओजोन जो है पराबैंगनी किरणों को रोकती है, ठीक है। तो लेकिन दोनों में अगर दोनों ऑप्शन है तो दोनों में कंपेयर किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके लिए उसका आंसर अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन दोनों हो ऑप्शन, तो कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से, देवगढ़ का दशावतार, ये गुप्त कालीन मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है, ये झांसी में है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ये भी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से। अंतिम मौर्य सम्राट जो था बृहद्रथ था, और उसका सेनापति जो है पुष्यमित्र शुंग था, और उसने जो है बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी मौर्य वंश के बाद। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने लोक कल्याणकारी विभाग की स्थापना की थी? इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। इसी ने जो है लोक कल्याणकारी विभाग की स्थापना की थी, ठीक है। दीवाने बंदगण दास विभाग की स्थापना की थी, अस्पताल बनवाए थे, रोजगार ब्यूरो खोला था, ठीक है। तो ये सब जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने खलीफा से खिल्लत प्राप्त किया? खिल्लत दैट मीन्स जो है वैधता प्राप्त की, ठीक है। इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है, देखिए दिल्ली सुल्तान का एक हम पहले भी बता चुके हैं, दिल्ली सल्तनत का अगर पहला सुल्तान पूछे तो जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन प्रथम वैधानिक सुल्तान पूछे तो इल्तुतमिश, क्योंकि इसे खलीफा से वैधता प्राप्त हो गई थी, खिल्लत प्राप्त हो चुकी थी, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को खिल्लत प्राप्त नहीं हुई थी। एक क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगानी का दमन किया? ठीक है, तो ये किया था बलबन ने। देखिए तुर्कान चहलगानी का निर्माण जो किया था इल्तुतमिश ने, ये 40 दासों का एक संगठन था जो प्रशासन को चलाने के लिए बनाया गया था ये संगठन। लेकिन बलबन ने जो है, बलबन भी चूँकि दासों से ही आया था और बाद में जाके राजा बना था, सुल्तान बना था, तो इसलिए उसने जो है तुर्कान चहलगानी को नष्ट कर दिया, विघटन कर दिया। निम्न से कहाँ के शासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है? इसका आंसर होगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ के शासक को जो है मुख्य आयुक्त कहा जाता है, प्रशासक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय नीति, इंडियन इकोनॉमी से राजकोषीय नीति का, फिस्कल पॉलिसी का जो निर्धारण, ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? ये भारत सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी का जो निर्धारण किया जाता है वो RBI के द्वारा किया जाता है। कौन सी मद विकासात्मक व्यय है या पूंजीगत व्यय है? इसका आंसर होगा सिंचाई व्यय। और सिविल प्रशासन है, सहायता आंदोलन है, ऋण सेवाएं हैं, ये सब जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है, राजस्व व्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच जो है सिलिका से बनता है। एक मिनट, कांच जो है सिलिका से बनता है, ठीक है, कांच जो है सिलिका से बनता है। साबुन जो है बसा हुआ दाहक क्षार है, ठीक है, क्षार है, साबुन क्षारी होते हैं, बेस होते हैं, और बसा भी होते हैं, ठीक है। और कागज़ जो है सेलुलोज, और सीमेंट जो है कैल्शियम एवं एल्युमिनियम के सिलिकेट होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे
कांच जो है सिलिका से बनता है। साबुन जो है बसा हुआ दाहक क्षार होते हैं। और जो है कागज़ जो है सेलुलोज से बनते हैं। सेलुलोज जो है पौधे से बनते हैं, ठीक है, पौधे में सेलुलोज पाया जाता है। और जो है सीमेंट जो है कैल्शियम व एल्युमिनियम के सिलिकेट होते हैं। चुना पत्थर से जो है सीमेंट बनता है, तो उसमें कैल्शियम, ठीक है, और एल्युमिनियम के सिलिकेट होते हैं। इसका आंसर होगा डी 4, 1, 2, 3, ठीक है। आज हमारा महत्वपूर्ण सवाल यहीं समाप्त होता है। आप लोग हमसे जुड़े रहिए इसी तरह, और हम आपके लिए बहुत सवाल जो है महत्वपूर्ण सवाल लाते रहेंगे आप लोगों के लिए, जो लाभदायक होगा आगामी परीक्षाओं के लिए। धन्यवाद।